नमस्कार दोस्तों। माइक्रो मोबाइल टेक से मैं हूँ भार्गव। आज हम देखेंगे एक कंपोनेंट के बारे में जो पैसिव कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट नॉन पोलराइज कंपोनेंट भी उसको हम बोल सकते हैं और वो कंपोनेंट का नाम है कॉइल। तो चलिए कॉइल को चेक करने से पहले उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉइल जो है वो एक कॉपर के वायर को ऐसे लपेट के बनाई जाती है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो कॉइल है उसको जब हम इधर से सप्लाई देते हैं तो कॉपर के ये जो टर्न्स है उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जितने भी टर्न्स रहते हैं उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसके चलते ये कोयल वर्क करता है। अभी हम देखेंगे कोयल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एयर कोयल। एयर कोयल का मतलब ये है कि कोई भी एक कॉपर का पीस लेके उसको सिर्फ कोई मटेरियल का यूज किए बिना सिर्फ उसको लपेट देते हैं, एक डाई के ऊपर लपेट देते हैं तो वो हो जाता है आपका एयर कोयल। एयर कोयल का इस्तेमाल होता है अपने मोबाइल फ़ोन के लाउड स्पीकर में, जैसे ईयर स्पीकर में। फिर दूसरा होता है कोर टाइप कोयल। कोर टाइप कोयल का मतलब ये होता है कि ये जो कोयल है उसको खास एक तो प्लास्टिक मटेरियल के आसपास लपेट के बनाया जाता है, या दूसरा होता है एमोफोरस मटेरियल। एमोफोरस मटेरियल जो रहता है वो मैग्नेट ना होते हुए भी मैग्नेट जैसा काम करता है। और कॉइल जो रहती है वो ज़्यादातर सर्किट के सीरीज में लगती है। तो अगर ये जो कॉइल है उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से निकल के शॉर्ट कर देता हूँ तो कोई कोई केस में ये काम चल जाता है। जैसे कि अपने स्पीकर सेक्शन, लाउड स्पीकर सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, वाइब्रेटर सेक्शन। अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो थोड़ी सी मेरे को फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी। अगर ये कोई मान लीजिए ओपन है तो प्लस वीसीसी मेरा यहाँ तक आके रुकेगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये ऐसे ओपन सर्किट के केस में अगर आपका रिंगर लगा हो तो वो
नहीं बजेगा, स्पीकर लगाओ तो भी नहीं बजेगा। नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाएगा अगर ये वाला कॉइल इस हिसाब से ओपन हो गया है तो, और वाइब्रेटर भी काम नहीं करेगा। सॉरी, ये जो आपकी कॉइल है उसका अगर नीट बेस फंडामेंटल अगर हम देखना चाहे तो क्या है, कॉइल के अंदर एक कॉपर का वायर सिर्फ एक कॉइल या दो टर्न्स के दो टर्न्स बना के ही बनाया जाता है। कॉइल बनाने के लिए सबसे पहला काम वो रहेगा कि लेंथ ऑफ वायर, सेकंड रहेगा डायामीटर ऑफ वायर, थर्ड वंस रहेगा टर्न्स ऑफ कॉइल। ये तीनों का एक कैलकुलेशन करने के बाद ही कॉइल को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। आपको कितना आउटपुट चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, उसके लिए आपको जो कॉपर का वायर लगा रहे हो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, और वो वायर का डायामीटर कितना रहना चाहिए, और वो जो आप कॉइल बना रहे हो उसके टर्न्स कितने, उसके ऊपर डिपेंड। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि कॉइल का जो यूज़ है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए है। मतलब अगर मैं ये एसी सप्लाई का वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ और कॉइल लगाने के बाद का अगर मैं आउटपुट देखता हूँ तो ये सिर्फ मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का, उसको इंक्रीज करके देता है। मतलब ये जो था अब बढ़ के यहाँ तक हो गया है। ये तो मेरा सेम ही रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब मेरा जो वोल्टेज है, अगर मैं इसको 2 वोल्ट देता हूँ तो मेरे को 2 वोल्ट ही मिलेंगे। लेकिन ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ये मेरे को 2 तक मिलेगी। कॉइल को हम कैसे चेक करते हैं? कॉइल को चेक करने के लिए ये ऐसा एक कंपोनेंट है जिसको आप सर्किट से निकाले बिना डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, और ज़्यादातर इसका आप कोल्ड टेस्टिंग करो वही बेटर रहेगा। वो टेस्टिंग भी कर सकते हो लेकिन कोल्ड टेस्टिंग से ज़्यादा पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक सादा वाला कॉइल भी कैसा रहता है और अपने मोबाइल फ़ोन में लगने वाला कॉइल कैसा होता है। देखिए मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो कॉपर के वायर वाला, ये भी एक कॉइल है। और दूसरा आप ये देख रहे हो, मैं बताता हूँ, देखिए ये भी एक कॉइल है। ये दोनों कॉइल है। दूसरी एक सर्किट ले लेते हैं। इसमें देखिए आपको ओमोफरस मटेरियल दिखेगा। ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो ये जो मटेरियल है वो ओमोफरस मटेरियल है। वो मटेरियल आपको इसमें साफ साफ दिखाई देगा। देखिए ये लगता है मैग्नेट जैसा, लेकिन ये मैग्नेट होता नहीं है, लेकिन मैग्नेट का काम करता है। ये आपने देखी एनालॉग वाली कॉइल। अब हम देख लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में लगने वाली कॉइल कैसी होती है। देखिए ये मेरे पास एक सर्किट है, इसमें हम देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन में लगने वाली कॉइल कैसी होती है। मोबाइल फ़ोन में जो कॉइल लगती है वो कैपेसिटर से और रजिस्टर से भी बड़ी रहती है। देखिए ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक वाला जो है पार्ट वो मोबाइल फ़ोन में लगने वाला कॉइल है। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक वाला, ये मोबाइल फ़ोन में लगने वाला कॉइल है। दूसरा, अगर हम मोबाइल फ़ोन में कॉइल देखने चाहिए तो ज़्यादातर वो जो कॉइल है वो नेटवर्क सेक्शन में लगता है। आप इसी मोबाइल में देख सकते हो, ये जो वाइट वाला आप देख रहे हो बिल्कुल छोटा छोटा कंपोनेंट है जो वाइट वाला है।
ये जो 3 लगे हुए हैं वाइट वाले कंपोनेंट वो भी कॉइल है। फिर जो कॉइल लगती है वो आपके, ये रे देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको वाइट वाली कॉइल दिखेगी। ये जो आप वाइट वाली देख रहे हो ये भी एक कॉइल है। ये जो आप वाइट वाले देख रहे हो वो भी एक कॉइल है। देखिए मेरे पास एक दूसरा सर्किट बोर्ड है मोबाइल फ़ोन का, इसका भी हम देख लेते हैं। ये जो ब्लैक वाली देख रहे हो ये भी एक कॉइल है। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक वाली वो भी कॉइल है। वाइट वाली देख रहे हो ये दोनों, ये नेटवर्क सेक्शन की कॉइल है। ये जो देख रहे हो छोटी वाली ये नेटवर्क सेक्शन की कॉइल है। जैसे हमने थियरी में देखा कि जो कॉइल है वो ऐसे सिंपल ही होती है, ज़्यादातर उसमें कुछ डिजाइनिंग का या कुछ होता नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कोयल का कोल्ड टेस्टिंग कैसे करना है और हॉट टेस्टिंग कैसे करना है। कोयल का कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए देखिए, अगर हमको ये वाले कोयल का कोल्ड टेस्टिंग करना हो तो 2 पॉइंट इधर है और 2 पॉइंट इधर है। ज़्यादातर कोयल का कोल्ड टेस्टिंग करने पर 0.5 से लेके 5 ओम तक का रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि कोयल जो है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस के ऊपर बनी हुई होती है। क्योंकि कम रजिस्टर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को अपने में से निकालना। तो अगर मैं इसको बीप की रेंज पे रख के चेक करता हूँ, कोई भी कोयल को चेक करने के लिए अगर हम बीप की रेंज में रख के चेक करते तो अगर मेरे को बीप मिलती है, बीप ही मिलेगी ज़्यादातर। अगर कोयल मेरा सही हुआ तो मेरे को बीप ही मिलेगी। तो मेरे को वो वाली कोयल को शॉर्ट नहीं समझना है, मेरे को उस वक्त ये रीडिंग भी देखना है। क्योंकि 0 से लेकर 60 ओम तक की वैल्यू का कॉइल हुआ या फिर रजिस्टर हुआ वो मेरे को बीप ही देगा। तो जब कोई कॉइल चेक करता हूँ और उस वक्त मेरे को बीप मिलती है तो मेरे को ये रीडिंग देखना ही पड़ेगा। चलिए मैं कॉइल का 2 सिरा चेक करता हूँ। देखिए मेरे को बीप भी मिल रही है और एक आ रहा है। 200 की रेंज में रख के हम चेक करते हैं। ये कोयल कुछ रीडिंग प्लस माइनस करके मेरे को दे रही है। फिर से एक बार चेक कर लेते। हाँ देखिए अभी अच्छे से रखने पे मेरे को 12 की रीडिंग मिल रही है। कि देखिए आप, उसका टर्म्स भी बड़ा है और ये लैपटॉप के चार्जर की मेन लाइन की कोयल है। आप कैपेसिटर देख सकते हो, ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ये वाली जो कोयल है वो मेन लाइन की कोयल है, तो शायद थोड़ा सा ही वो ज़्यादा ही देगी। देखिए यहाँ पे मेरे को 11.5 के आसपास रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये वाली कोयल पे मेरे को मिल रहा है सेम है, देखिए 11.4। और एक दूसरी भी कोयल है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 11.3, 11.3 जब दे रहा है तब मैं देख रहा हूँ मेरे को बीप मिल रही है कि नहीं। देखिए ये क्या आ रहा है, शॉर्ट बता रहा है। और ये चेक करने पे मेरे को रीडिंग मिल रही है 0 0। मतलब कुछ ना कुछ ये वाली कोयल में प्रॉब्लम है। चलिए एक और कोयल देख लेते हैं। ये वाली कोयल, इसको अगर हम चेक करते हैं तो बीप, यहाँ पर भी बीप और यहाँ पर भी बीप।
देखिए रीडिंग देखिए 0.5 ओम, मतलब कि ये वाली कॉइल सही है। दूसरा देख लेते, यहाँ पर भी मेरे को मिल रहे 0.5 के आसपास। तीसरा देख लेते 0.5। अगर 200 की रेंज पे मैं शॉर्ट करता हूँ, 200 की रेंज पे अगर मेरे को शॉर्ट रीडिंग मिलेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताएगा। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ 200 ओम की रेंज पे अगर ये शॉर्ट हुआ तो मेरे को कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। देखिए ये 2.7 है, मतलब कि ये कॉइल भी सही है। अभी इसको कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के चेक करते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये भी मेरे को बीप के साथ रीडिंग दे रहा है। डायरेक्ट अगर बीप आ रहा है तो 0 0 आएगा, लेकिन अगर कुछ ना कुछ रीडिंग है तो वो वाला कॉइल मेरा सही है। चलिए अब सादे वाले को हटा के अपने मोबाइल फ़ोन की कॉइल चेक करते हैं। ये वाले फ़ोन में आप देख सकोगे कि ये जो ब्लैक कलर का है बड़ा वाला, वो मेरा मोबाइल फ़ोन का कॉइल है। देखिए ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये मेरे मोबाइल फ़ोन का कॉइल है। चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को बीप मिल रही है, तो 200 ओम की रेंज में चेक कर लेते हैं रीडिंग क्या आ रही है। देखिए 200 ओम की रेंज पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है तकरीबन 3.7 के आसपास, जो आनी चाहिए 0.5 से लेके 5 ओम तक की। अभी हम बात करेंगे ये वाइट वाले कॉइल की। देखिए ये मेरे को आ रही है 3.5 के आसपास, ये वाली भी सही है। 4.2 3.9, मतलब ये वाली कॉइल भी सही है। ज़्यादातर कॉइल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है वो नेटवर्क एंटीना सेक्शन में रहते हैं। ये एंटीना से आपका नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन में से जो लाइन जाती है वो आएगी एंटीना सॉकेट में। एंटीना सॉकेट के साथ दो कॉइल ग्राउंड के साथ सीरीज में लगती है। एंटीना सॉकेट के साथ दो कॉइल ग्राउंड के साथ सीरीज में लगती है। अगर सीरीज कनेक्शन सही हुआ तो ही मेरे को बीप मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी एक जो कॉइल है वो एंटीना पेड़ को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन बीच में एक कॉइल लगा हुआ है, तो वो कॉइल को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये मैंने सीरीज में चेक किया, कॉइल को नहीं किया, लेकिन एक एंटीना जो शॉर्ट टिप्स है उसको ग्राउंड के साथ। अगर इसका हम सर्किट देखने जाए तो ये कनेक्शन आपका आएगा। वो आपका कनेक्शन रहेगा ऐसे, ये आपका एंटीना टिप्स हो गया, कॉइल लगा, और ये कॉइल मेन ग्राउंड के साथ चेक ग्राउंड हो गया। जब हम उसको चेक करते हैं तो एक प्रॉप्स में रखूँगा ग्राउंड के ऊपर और दूसरा रखूँगा टिप के ऊपर, तो मेरे को यहाँ पे 0.5 से लेके 5.0 ओम तक का रीडिंग मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो या तो फिर ये जो कॉइल का जो दो पॉइंट है, यहाँ से ये वाला सेक्शन जो है वो डैमेज है, यहाँ से लेके यहाँ वाला जो सेक्शन है उसकी लाइन कहीं पे ब्रेक है, और तीसरा पॉइंट या मेरी कॉइल ओपन है। चलिए उसको सर्किट में भी देख लेते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा था, ये जो टिप्स है, ये टिप्स जा रही है कॉइल के अंदर, कॉइल का जो दूसरा छेड़ा है वो जा रहा है ग्राउंड के अंदर। अगर ये कनेक्शन और ये कॉइल
अगर ओपन हो गया तो जो एंटीना सॉकेट में से निकलने वाला जो ये पॉइंट का सप्लाई है वो यहाँ तक ग्राउंड के साथ नहीं मिलता है, जिसके चलते आपको नेटवर्क नहीं मिल रहे। कभी कभार नेटवर्क के प्रॉब्लम में आपको ये कंपोनेंट और ये जो कॉइल लगी हुई है उसको भी चेक करना रहता है। चलिए देख लेते हैं वो कॉइल में कितना रेजिस्टेंस मेरे को आ रहा है। देखिए मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा लाइन बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस अगर नापना जाए तो ये जो पॉइंट है उसका दूसरी जगह पे कहीं पे भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको मगर यहाँ पे चेक करो तो कितना आ रहा है 1.1 के आसपास। वही रीडिंग मेरे को ये कॉइल के ऊपर भी मिलना चाहिए। देखिए 1.1 मिल रहा है, मतलब ये मेरा जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक वो बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं इंडिविजुअल चेक करना चाहूँ मतलब अलग से, तो सिर्फ मैं कॉइल को भी चेक कर सकता हूँ। देखिए 1.1 1.0 मिल रहा है। और ये कॉइल की मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो एक प्रोब में यहाँ पे रख के यहाँ पे रखूँगा। बजर आ रही है तो मतलब ये पॉइंट से ये टिप्स तक का कनेक्शन सही है। दूसरा अगर चेक करने चाहे तो यहाँ पे रख के यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर भी मेरे को रीडिंग मिल रही है ग्राउंड के साथ। तो मतलब यहाँ से ये कनेक्शन सही है, यहाँ से ये कनेक्शन सही है और मेरा ये कॉइल भी सही है। दूसरा अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे चार कंपोनेंट लगे। ये जो मेन लाइन आ रही है वो दो, और ग्राउंड के साथ निकल रही है दो, ये दो दोनों के सीरीज में लगकर यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। और फिर ये जो दो कनेक्शन लगे हो वो दोनों के पैरेलल में होते हुए फिर सीरीज में जाते हैं। चलिए वो कॉइल को चेक कर लेते हैं रीडिंग कितना आ रहा है। देखिए ये रीडिंग मेरे को दे रही है 2.2। ये अपना कॉइल टेस्टिंग के जरिए 2.2 दे रही है, मतलब कि ये कॉइल मेरी सही है। दूसरी भी एक कॉइल चेक कर लेते हैं, ये दे रही है 2.2 के आसपास। तो आपने देखा कॉइल का कॉइल टेस्टिंग करना बिल्कुल ही आसान है। ऐसे ही कॉइल आपको मिलेंगी मोबाइल फ़ोन के ये वाले सेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं अपना माइक सेक्शन। फिर रहेगी आपका जो रिंगर लगता है वो वाले सेक्शन में। फिर कभी कभार डिस्प्ले का जो सेक्शन है वो वाले में भी आपको एक कॉइल लगता है। ये हमने देखा कॉइल टेस्टिंग मेथड से। अब चलिए देखते हैं हॉट टेस्टिंग मेथड से भी उसको कैसे चेक करते हैं। हॉट टेस्टिंग मेथड के लिए हम डायरेक्टली इसको सप्लाई दे देते हैं या फिर बैटरी कनेक्ट करके सप्लाई से। चलिए ये मैंने सप्लाई दे दिया। चलिए मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब मेरे को चेक करना है हॉट टेस्टिंग मेथड से, तो मैं सिर्फ उसको वोल्टेज की रेंज में ही लेके चेक करूँगा। मैं फिर से आपको एक बार बोल देता हूँ कि जब आप कोयल का हॉट टेस्टिंग कर रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखें। कोयल का हॉट टेस्टिंग करने वक्त आपको दोनों पॉइंट पे सेम ही रीडिंग मिलेगा, क्योंकि वो वोल्टेज को वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करती है, वो कभी वोल्टेज को बूस्ट नहीं करती। तो उसके लिए मैं एक पॉइंट को ग्राउंड पे रखता हूँ और दूसरे पॉइंट से चेक करता हूँ।
देखिए ये मेरे को रीडिंग दे रहा है 1.2 वोल्ट। दूसरे पॉइंट भी हम देखेंगे तो मेरे को मिलेगा 1.2 वोल्ट। अगर दोनों साइड सेम रीडिंग मिल रहा है तो आपका कॉइल बिल्कुल सही है। अगर कम रीडिंग मिल रहा है तो आपको कॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर रीडिंग प्लस माइनस होती है 0.5 से लेके 5 ओम तक तो ही वो कॉइल को सही समझना है। अगर उससे कम रीडिंग आएगी तो ये शॉर्ट रहेगी, फिर भी आपको रीडिंग तो दोनों साइड सेम ही देगी। लेकिन सबसे पहले आपको कॉइल का कोल्ड टेस्टिंग करना है। अगर कोल्ड टेस्टिंग से आप कोई जजमेंट नहीं ले रहे हो तभी आपको हॉट टेस्टिंग करना है। ऐसे ही आप जब चेक करते हो कोल्ड टेस्टिंग मेथड से तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को हॉट टेस्टिंग में यहाँ पे कितना रीडिंग आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो कोल्ड टेस्टिंग में रीडिंग आ रहा है वो बिल्कुल सही हो। कभी कभार आपके रिंगर में इश्यू होते हैं कि कोल्ड टेस्टिंग में रिंगर से जो इंटरफेस रहते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल सही रीडिंग मिल रहे हो लेकिन रिंगर नहीं बजता है, क्योंकि आप ज़्यादातर सिर्फ बीप की आवाज़ को ही सुन के चेक करते हो। अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो आप उसको कॉइल को शॉर्ट समझते हो, लेकिन वो काम नहीं करना है। कॉइल को चेक करने के लिए आपको पहले मल्टीमीटर की जो बजरे वाली रेंज है वहाँ पे रख के चेक करना है। अगर आपको रीडिंग मिले और आप रीडिंग में कंफ्यूज हो रहे हो बीप के साथ मिलने वाले रीडिंग में, तो आपको मल्टीमीटर को 200 ओम की रेंज पे रख के सेट करके देखना है कि जो रीडिंग मेरे को मिल रही है वो रीडिंग 0.5 से 5 ओम तक की है कि नहीं है। क्योंकि ये जो रीडिंग है जो कोयल बनी हुई रहती है तो वो रीडिंग 5 ओम से ज़्यादा कब बढ़ेगी। शॉर्ट होने पर तो आपको डायरेक्ट बीप और 0 0 ही मिलेगी। अगर 5 ओम से ऊपर जा रही है तो वो हम उसको कैसे लीकेज समझे, क्योंकि कॉइल जो बनी रहती है वो दोनों कॉइल के बीच में अगर आपका एक टर्न शॉर्ट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर जो वार्निश लगा है, देखिए अगर इसके ऊपर लगा हुआ जो वार्निश है अगर वो शॉर्ट हो जाता है तो 200 के जगह पे आपको 199 टर्न्स गिनने हैं, क्योंकि एक टर्न तो आपका वैसे ही शॉर्ट है। तो आपको उसे लीकेज नहीं समझना है, वो वाले टर्न्स को आपको शॉर्ट ही समझना है। तो ज़्यादातर जो कोयल रहती है या तो 0 से 5 के बीच में आपको रीडिंग देगी या फिर डायरेक्ट 0, मतलब या तो फिर वो शॉर्ट रहेगा या तो फिर वो ओपन हो जाएगा। ज़्यादातर कोयल कभी लीकेज ज़्यादातर मामलों में कोयल कभी लीकेज नहीं दिखाती है। तो आज आपने देख लिया कि कोयल का कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग कैसे करना है। कोयल का जब आप कभी भी नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट कोई भी आपके पास आता है, नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इश्यू आपके पास आता है तो ज़्यादातर आपको कोयल को ही चेक करना रहता है। क्योंकि ये जो आपकी आईसी रहती है नेटवर्क आईसी, वो नेटवर्क आईसी सीपीयू में से निकलने वाले आपके जो डिजिटल वेव्स रहते हैं जिसको एंटीना सॉकेट के जरिए ये कोयल बूस्ट फ्रीक्वेंसी बूस्ट करके बाहर भेजते हैं, फ़ोन से बाहर भेजते हैं। मतलब जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को ये एंटीना सॉकेट और ये जो कोयल लगी हुई रहती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के या तो फिर बाहर निकालती है या तो फिर अंदर खींचती है। तो ज़्यादातर मामलों में आप ये निवेदन करता हूँ कि ये वाली जो कोयलें रहती है उसको ही चेक करिए जब भी आपके पास कोई नेटवर्क रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो। ओके दोस्त, थैंक यू।